बताइए परेशान, इतना ट्रेन धीरे नहीं है ना। तो देखा भाई, ये अंकल जो है ना चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आप लोगों से ना दो बातें शेयर करने वाला हूँ, दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं जब दिल्ली से कल चला था बनारस के लिए, तो मेरे साथ दो किस्से हुए और दोनों के लिए मैंने आवाज़ उठाई। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करता हूँ कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ और मैंने किस तरह से आवाज़ उठाई। दोस्तों, हुआ यूँ कि मेरी टिकट थी RAC और RAC B2 में 63 नंबर, और मेरे सामने वाली जो बर्थ थी वो खाली थी, 58 नंबर जो है वो खाली थी। मैंने TT से बात की कि ये खाली है, RAC मेरा क्लियर कर दो। तो TT ने बोला कि जब तक कोई नहीं आता है तब तक आप इस पे बैठिए, जब कोई आएगा तो हट जाइएगा। मैंने बोला ठीक है, जिसकी सीट होगी मैं हट जाऊँगा। रात के हुआ यूँ कि रात के करीबन मतलब 11:15 बजे TT आता है एक लड़के को लेके और कहता है कि आप हट जाइए, ये इनकी सीट है। तो मैंने बोला कि मैंने उस लड़के से पूछा, भाई तुम्हारी सीट है? कह रहा है हाँ। मैंने कहा कि तुम्हारी सीट है तो तुम्हें TT लेकर आ रहा है, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। और टिकट पे जो नाम मैंने पहले ही जो है TT के टैब में देख लिया था, उस पर नाम किसी लड़की का था, अनुष्का। तो मैं समझ गया कि TT भाई बेचने पे है, बर्थ जो है TT बेच रहा है। तो मैंने बोला कि भाई तुम टिकट दिखाओ लड़के से। तो बोला अरे मैं तुम्हें टिकट क्यों दिखाऊं, मैं TT को दिखाऊंगा। तो TT बोला कि देखो RAC अगर क्लियर होगा तो पहले तुम्हारा नहीं होगा, 15 नंबर से स्टार्ट होगा। मैंने कहा बिल्कुल, जिसका भी RAC है उसका क्लियर करो, लेकिन सीट मैं बेचने नहीं दूंगा आपको। कह रहे हैं कि नहीं ये इन्हीं की सीट है, बेच नहीं रहे हैं। और इतना बोल के TT जो है ना धीरे से चला गया तुरंत, मतलब TT वहाँ से चला गया। और फिर उसके बाद जो लड़का था वो कह रहा है कि हटिए। मैंने कहा कि तुम टिकट दिखाओ भाई पहले, तब हम तुमको बैठने देंगे। तो कह रहा है कि मैं TT को दिखा चुका हूँ। मैंने कहा TT को दिखा दियो भाई, तुम्हें पता है कि आजकल TT लोग जो है सीट बेच रहे हैं और RAC क्लियर नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर तुम्हारी जेन्युइन टिकट है, तुमने अगर टिकट खरीदी हुई है तो फिर दिखा दो, तुम आराम से बैठो सीट पे। तो वो दिखाई नहीं रहा, बहस किए जा रहा। मैंने कहा कि भाई अब तो तुमने इतनी बहस कर ली, अब तो सीट पे मैं तुम्हें बैठने भी नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ। तो कह रहा है कि मैंने TT को दिखाया है, TT से जाके बात करूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों जाके बात करूँ, तुम जाके बात करो। तो कह रहा है TT ने बोला है। मैंने बोला TT ने बोला है, TT की ट्रेन थोड़ी है। हाँ, TT की ट्रेन थोड़ी है। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब सुना दिया। तो फिर उसके बाद मैं बोला कि भाई जाओ तुम TT से बात करो, TT को बुला के ले आओ। जब तक मैं तुम्हारा टिकट नहीं देखूंगा, यहाँ पे जितने लोग हैं जब तक सब तुम्हारा टिकट नहीं देखेंगे तब तक तुम्हें बैठने नहीं देंगे। आइडियली तुम्हें तो कोच में TT को घुसने भी नहीं देना चाहिए था। बुलाओ TT को। भाई फिर उसके बाद वो लड़का चला गया, बोला मैं आ रहा हूँ TT को लेकर। भाई वो चला गया, सुबह तक नहीं आया वो बंदा जो है सुबह तक नहीं आया। उसके बाद TT को भी पता चल गया था कि भाई किससे पाला पड़ गया है इस बार, ये लपेट देगा लड़का और बेच नहीं पाएगा। भाई TT, मुझे पता है 1500 रुपये में सीटें जो है ना TT लोग बेच देते हैं। भाई आप RAC क्लियर करो यार, सबसे पहले RAC क्लियर करने के बाद सीटें बचती है तो फिर आप टिकट काटो पैसेंजर्स का, फिर उसको सीट अलॉट करो। आप सीधा पैसा जो है अपनी जेब में खा रहे हो यार। हाँ, मतलब बिना पर्ची बिना टिकट के आप बंदे को घुसा ले रहे हो। वो रात में सोएगा, कौन से स्टेशन पे उतर जाएगा, हाँ, क्या किसका सामान चुरा के लेके चले जाएगा, किसी के पास कोई डिटेल्स है? नहीं है ना। तुम लोग यार 1000-2000 के चक्कर में इस तरह से काम करते हो। और जो बंदा टिकट करा के बैठा है, जो डेली अपना चेक कर रहा है स्टेटस, इतना परेशान है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। आप लोग धीरे से घुस जाओ और TT से बात करके पैसे दे के किसी पे भी बर्थ पे सो जाओगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो पहला तो किस्सा ये हुआ। दूसरा किस्सा मैं बताता हूँ। दूसरा किस्सा, ये वीडियो पहले आप देख लीजिए फिर बताता हूँ मैं। हमारी पहुँचने वाली थी बनारस। बुल्लमपुर से जैसे ही आगे बढ़ी ट्रेन,
कहते दरवाजे पे एक चाचा जी छोटे आइडिया नहीं दे रहा होगा। वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से भी। बताइए परेशान, इतना ट्रेन धीरे नहीं है ना। अब यही है, आप देखिएगा आपका यही प्लेटफॉर्म रुकेगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा ये। ट्रेन का रफ्तार है भैया, आप मत उतरिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे रुकेगा, बस इतने के लिए, 10 कदम के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो देखा भाई, ये अंकल जो है ना चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे और मैंने इनको जो है भाई रोक के रखा। भाई आप जब तक ट्रेन रुकेगी नहीं तब तक आपको उतरना नहीं है। छोटे से अंकल जी हैं, अब देखो चलती ट्रेन से उतर जाएंगे 10 कदम के लिए, क्या रिस्क लेना। मैंने कहा कि भैया अंकल जी मैं तो आपको उतरने नहीं दूंगा इस चलती ट्रेन में। तो बोल रहे कि नहीं मैं थोड़ा रुकेगी तो उतर जाऊंगा। मैंने कहा रुकेगी तो बेशक आप उतर जाइएगा, लेकिन चलती ट्रेन से नहीं उतरने दूंगा। अब ऐसे ऐसे करते करते प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन चल रही है और भैया ये उतरने पे लगा। मैंने कहा कि भाई इस तरह से नहीं होगा, मैं आपको गोदी में ले लूँगा लेकिन उतरने नहीं दूँगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए मैंने सही किया ना। इस तरह से लोगों की हेल्प भी, उनकी हेल्प भी की, अनहोनी होने से बचाई। क्या पता कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके और ट्रेन में इस तरह की चीज़ों पे आप लोग भी आवाज़ उठाइए। जय श्री राम।